हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड दिए, जिसमें इंदौर ने एक बार फिर बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार छठी बार द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के रिवॉर्ड को अपने नाम किया। तो वहीं सूरत दूसरे और नवी मुंबई तीसरे पोजीशन पर रहे। आइए आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि वो इंदौर जो कभी डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था, वो कैसे बना भारत का क्लीनेस्ट सिटी और क्या कुछ सीखने की जरूरत है भारत के बाकी शहरों को मध्य प्रदेश के इस शहर से। आइए जानते हैं। Indore has been adjudged as India's cleanest city. Indore has been adjudged India's cleanest city for the 6th time in a row. इंदौर हुआ है नंबर 1, फिर बजा दिया डंका, इंदौर ने मारा है छक्का। दरअसल बात यह है दोस्तों कि 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और इसके करीब एक साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के शहरों और कस्बों में क्लीनलीनेस, हाइजीन और सैनिटेशन का एनुअल सर्वे करने की शुरुआत की थी, जिसका नाम दिया गया स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड। उस साल 73 शहरों को इस सर्वे में शामिल किया गया था, जिसमें इंदौर 25th पोजीशन पे रहा था। तो वहीं अगर साल 2022 की बात करें तो इस साल 4354 शहरों को इस सर्वे में शामिल किया गया था, जिसका असेसमेंट 3 फेजेस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच में पूरा किया गया। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की रैंकिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, तो वहीं छत्तीसगढ़ दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे रैंक पे रहा। आइए अब इंदौर के मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इंदौर जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ फाइनेंशियल कैपिटल भी है, जहां 3.5 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और 2016 में जब इंदौर ने अपने सफर की शुरुआत की थी तो उसके सामने कई चुनौतियां थी। वहां के अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेंचिंग ग्राउंड्स में 13 लाख टन से भी ज्यादा पुराने वेस्ट थे और शहर के केवल 5% एरियाज में ही डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो पाता था, वो भी बिना सेग्रीगेशन के। इस शहर को इन अनडिजायरेबल सिचुएशन से निकलने के लिए सिटीजन्स एंड कम्युनिटीज के सपोर्ट और कोऑपरेशन की जरूरत थी। म्युनिसिपल और सैनिटेशन वर्कर्स भी मोटिवेटेड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे जो अपना 100% दे सके। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करके उसे ठीक करवा सके, और ना ही वहाँ पे कोई इफेक्टिव सिस्टम था जिससे अगर कोई चाहे तो कंप्लेन रजिस्टर करवा सके। इसके अलावा पॉलिटिकल विल की भी कमी थी जो कोई सर्टेन गोल्स को लेकर आगे बढ़ सके और उसे अचीव करने के लिए काम कर सके। अब इन सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए इंदौर ने कई सारे स्टेप्स उठाए, जैसे 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शंस, सेग्रीगेशन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल प्रोग्राम और मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्बेज प्रोसेसिंग। हालांकि ऐसा नहीं था कि इस शहर ने इन सारे स्टेप्स को एक साथ उठाए हों। जैसे 2015 में इन्होंने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की बात की। इसके लिए आईएमसी ने स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट कर सके, और फिर 2016 के अंत से आईएमसी 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन शुरू कर चुकी थी। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 1500 व्हीकल्स और 11,000 सफाई कर्मचारियों की टीम है, और आईएमसी इस सर्विस के लिए रेसिडेंट से नॉमिनल चार्जेस लेती है। जैसे स्लम एरिया से 60 रुपीज़ पर मंथ पर हाउस, मिडिल क्लास लोकेलिटी से 90 रुपीज़ पर मंथ और पॉश एरिया से 150 रुपीज़ पर मंथ पर हाउस लेती है। और अब जब लोगों ने देखा कि घर का कचरा उठाने के लिए नगर निगम के व्हीकल्स रोजाना आ रहे हैं, तो उन्हें अगले स्टेप के लिए कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और वो था सेग्रीगेशन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट। और अब धीरे धीरे म्युनिसिपल स्टाफ ने कचरे को लेने से भी मना करना शुरू कर दिया अगर किसी ने कचरे को प्रॉपरली सेग्रीगेट ना किया हो तो। और कुछ कठोर नियम भी बनाए और सही से फॉलो नहीं करने पर फाइन भी वसूलना शुरू कर दिया। और ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से गार्बेज को सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो जो पूरा मैकेनिज्म्स है गार्बेज प्रोसेसिंग का वो नहीं हो पाएगा और पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। हालांकि जब वेस्ट की सेग्रीगेशन की शुरुआत की गई थी तो 80% वैसे लोग थे जो वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते थे। गौतम कनेरिया जो कि 4 सालों से गार्बेज वैन के ड्राइवर हैं, वो इंडिया स्पेंड को बताते हैं कि वे लोगों को ये एक्सप्लेन करते हैं कि गार्बेज को सेग्रीगेट करना क्यों जरूरी है, और वे ऐसा करने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो वहीं तीसरा स्टेप जो हम सभी ने एनसीईआरटी की किताबों में कई बार पढ़ा है, 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इंदौर ने इसी फॉर्मूले पर बेस्ड 5 इनिशिएटिव शुरू किया, जैसे बर्तन बैंक, फूड बैंक, डिस्पोजेबल फ्री इवेंट्स, जिससे न सिर्फ इंदौर में वेस्ट कम हुए बल्कि ये भी इंश्योर किया कि ये जो पूरा सिस्टम है वो सस्टेनेबल हो। और फिर इस मिशन के 5वें साल यानी साल 2019 में आईएमसी ने लोगों से उन सारे सीवर कनेक्शन को बंद करने को कहा जो किसी रिवर या फिर वाटर बॉडीज में मिलता हो, जिससे वाटर बॉडीज गंदा ना हो जाए। इसके अलावा मैसिव ड्राइव शुरू किए गए स्ट्रे कैटर्स को सड़कों से दूर रखने के लिए, और 2015 से 2018 के बीच में
40,000 स्ट्रे कैटल्स को सड़कों से हटाया गया। और फिर क्योंकि भारत की 2.5 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए आईएमसी ने हर 200 मीटर की दूरी पर प्रॉपर टॉयलेट्स बनवाए ताकि लोग बिना घबराए पब्लिक टॉयलेट्स को यूज कर पाए। अब ये समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होल सिस्टम, जो कि है सेग्रीगेटेड वेस्ट की प्रोसेसिंग। तो इसके लिए सेग्रीगेटेड गार्बेज को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जीटीएस यानी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन को सॉर्टिंग के लिए। यहाँ पर इसे 6 टाइप्स में सेग्रीगेट किया जाता है। इसके बाद इस वेस्ट को यहाँ मशीन्स में कंप्रेस करने के बाद बड़े प्लास्टिक कैप्सूल्स में डाल दिया जाता है और फिर इन कैप्सूल्स को फाइनली देवगुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में भेजा जाता है। यह एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट भी है, जिसे इसी साल 19 फरवरी 2022 को पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। 150 करोड़ के इस प्लांट की कैपेसिटी 550 मेट्रिक टन पर डे की है, जो कि 17,000 से 18,000 केजी बायो सीएनजी और 10,000 टन ऑर्गेनिक मैन्योर जनरेट कर सकता है, जिस कारण से इंदौर की 150 से ज्यादा सिटी बसेस इसी बायो सीएनजी से चलती है, जो कि कॉमर्शियल सीएनजी से 5 रुपए सस्ता है। इसके अलावा भी आईएमसी वेस्ट डिस्पोजल से 14.45 करोड़ रुपीस कमाए थे। तो ही आईएमसी को इस फाइनेंशियल ईयर वेस्ट डिस्पोजल से 20 करोड़ कमाने की उम्मीद है। आईएमसी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी यूजर चार्जर से 240 करोड़ की कमाई की थी और यही कारण है कि आईएमसी ने अपने एक्सपेंडिचर का 86% यूजर चार्जेस से रिकवर किया था। दोस्तों, इंदौर शहर के सक्सेस की मोरल स्टोरी हर सुबह यहाँ की गलियों में सुनाई देती है। जब इंदौर हुआ है नंबर 1 का सॉन्ग गार्बेज वैन में से सुनाई देता है, जिसे बॉलीवुड सिंगर शान ने 2017 में गाया था। इंदौर के अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सक्सेस ये दिखाती है कि अगर म्युनिसिपल, एनजीओस, प्राइवेट कंपनीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन्स अगर साथ आए तो अर्बन इंडिया भी क्लीन हो सकता है। और ये जरूरी भी है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने 2018 में ये एस्टिमेट किया था कि भारत साल 2050 में आज से 3.5 टाइम्स ज्यादा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि 5,43,200 टन्स या 54,300 ट्रक लोड से भी ज्यादा है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को आज क्या कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है जिससे भारत एक दिन सचमुच स्वच्छ भारत बन सके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अब आइए बात कर लेते हैं उन हीरोज की जिनके एफर्ट्स और एफिशिएंसी के बलबूते इंदौर भारत का क्लीनेस्ट सिटी बना। अगर साफ शब्दों में कहे तो इंदौरियंस यानी वहाँ के लोग 11,000 प्लस सफाई कर्मचारी, जिसमें ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि सारा सिस्टम स्मूथली वर्क करे। तो दोस्तों, ये थी इंदौर की द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनने की जर्नी। तो आई एम श्योर भारत के बाकी शहर भी मध्य प्रदेश के इस शहर से सीख लेंगे और अपने शहर की अधूरी कहानी को पूरी करेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे इसी तरह के वेल एक्सप्लेन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।